बहुत बढ़िया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि क्या वजह है कि जब कोई तालिबा जो है वो आला तालीम हासिल करती है तो जैसे जैसे वो आला तालीम हासिल करती है, वो क्वालिफाइड होती है, वैसे वैसे उसका ड्रेस जो है वो वेस्टर्न कल्चर का नमूना बनता जाता है। हमने देखा कि जो गरीब घरानों की बच्चियां जब हम देखते हैं या दिखाया जाता है हमें मीडिया के ऊपर तो वो उतना ही कवर्ड होती हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्टेटस चेंज होता है तो उनका लिबास जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। आप यूथ में काम करती हैं तो आपने भी देखा होगा कि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो हमारी जो फ़िक्र है उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसका मजहर होता है हमारा जिस्म के हमने किस तरह का पहनावा होता है। बिल्कुल, बहुत जज़ाकल्लाह सुरैया। मैंने जैसे अभी काफ़ी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह यूथ के साथ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हमारी यूथ दीन से बिल्कुल बागी है या वो कोई अच्छी बात को नहीं अपनाना चाहते या नहीं सुनना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना आज के नौजवान की, कि वो मुनाफिकत नहीं है, उसके अंदर वो ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं है। अगर वो दुनिया को अपनाता है तो पूरी तरह अपनाता है, अगर वो दीन की तरफ आते हैं तो भी फुल अपना देते हैं। लेकिन जहाँ एक कमी रह गई ना, मैं समझती हूँ कि हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को भी अपने नहीं ब्लेम कर सकते, अपने तालीमी इदारों को भी सिर्फ कसूरवार नहीं ठहरा सकते। किसी हद तक उनका भी कसूर है, लेकिन मुझे लगता है इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा जो है, एक माँ बाप भी बहुत बड़ा फैक्टर है, उनका भी बिल्कुल एक है। क्योंकि देखें एजुकेशन के साथ जब तक डिवाइन इल्म या रूहानी इल्म नहीं होगा ना, इंसान को ये पता ही नहीं होगा कि मैं क्यों हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, तो फिर वो बस ऐसे ही चला जाता है। फिर उन माशरों में आप देखें तो जैसे हम आप बात करिए हिजाब की कि वो एक गरीब लड़की के सर पे तो हम देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जो हमारा मीडिया आपने देखा होगा इस वक्त मीडिया पे जितने भी ड्रामे जिनके रेट जो है वो बहुत हाई जा रहे हैं, वहाँ सब में यही हो रहा है। क्योंकि हमने हिजाब को जो है ना वो एक पीस ऑफ क्लोथ ही समझ लिया, एक कपड़े का टुकड़ा है जिससे आपने अपने सर को ढांक लिया, आपने अपने जिस्म को भी ढांक लिया, इसके बाद आपको जो करना है आप करो क्योंकि आपने हिजाब पहन लिया। सो मेरे हिसाब से, बल्कि अगर आप कुरान खोलें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत क्लियर पता चलेगा कि हिजाब एक पूरा लाइफस्टाइल है। हिजाब एक पूरा का पूरा आपको तरीका ज़िंदगी बताता है, एक पूरा पैकेज है कि आपका उठना बैठना, आपके मामलात, आपके मतलब आप क्या कर रहे हो, आपकी सियासत में समझती हूँ हर चीज़ जो है उसमें अल्लाह ताला ने हमें एटिकेट सिखाएं, मैनर सिखाएं, वो सब कुछ हिजाब ही है। मतलब हम अगर किसी के घर भी जा रहे हैं तो वो आदाब तक हमें जो है वो कुरान में सिखा दिए गए हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। तो जब तक हम इसको पूरी तरह नहीं समझेंगे ना, यानी आप ये कह रही हैं कि पूरा पैकेज लेना पड़ेगा। हमने जो है वो इस लफ्ज़ के बहुत सतही से मायने जो है ना उसको समझा है, ये हमसे बड़ी गलती हो रही है। एक फॉर्मल एजुकेशन है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। हम ये कहते हैं कि हमारे इदारों से जो है वो रस्मी तालीम हासिल करते हैं बच्चे, लेकिन जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है वो जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए होता है। जब हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम फैमिली की बात करते हैं, ख़ानदान की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि तहजीबों का ये जो क्लैश शुरू हो गया एकदम से, इसमें ख़ानदान का किरदार भी वाज़ेह नहीं रह सका। अब तो आपको पता है कि ख़ानदानों की भी बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो वजूद में आ चुकी हैं हमारे माशरे के अंदर। वो ख़ानदान किस हद तक ज़िम्मेदार है कि वो तहजीब को परवान चढ़ाए, तहजीब का जो बुनियादी अंसुर है जिसके ऊपर भी आयशा ने बात की उसको परवान चढ़ाए। देखिए, जितना जिम्मेदार स्टेट, रियासत या मीडिया है, उतनी ही पावरफुल फैक्टर जो है वो ख़ानदान है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ख़ानदान, फैमिली इज़ मोर पावरफुल। हम सब ने जिन घरों में परवरिश पाई है और हम सब ने वो देखा है कि कुछ बड़े होते थे, बुज़ुर्ग होते थे और बुज़ुर्ग सही और गलत की तमीज़ सिखाते थे और कुछ तालीम देते थे। और उमूमन जो बच्चियां होती थीं वो अपनी नानियों दादियों से अटैच होती थीं और बहुत कुछ हम वहाँ से सीखते थे। इनफॉर्मल एजुकेशन का बेस्ट सोर्स थी, वो सीखते थे और उसने हमारी माओं के भी कंधों से काफी बोझ कम किए हुए थे ना, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मैं नहीं दे सकती अपनी मसरूफियत की वजह से वो देंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि सुबह नमाज के लिए उठना उमूमन ये होता था कि दादियाँ नानियाँ उठी तो बच्चे उनके साथ उठ गए, वुजू कर लिया। उसके बाद लिबास में जो गाइडेंस मिलती थी कि आपने यूं करना है वो करना है, इवन पानी पीने का तरीका, बातचीत करने का, उठने बैठने का, बिल्कुल। तो अब मुझे तो लगता है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ख़ानदान का जो एक निज़ाम और एक जिससे हमें अच्छा फल मिल रहा था और हमारी तहजीब फल फूल रही थी, उसको हम बेहतर बनाएं और अपने बुज़ुर्गों को वो मुकाम दें। लेकिन इसमें मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या जो बड़े हैं उनको भी ज़माने के तकाज़ों के साथ
वो चीज़ें जो जिनमें गुंजाइश होती है और वो चीज़ें नहीं गुंजाइश होती, उनमें एक फ़र्क रखना चाहिए। और बच्चे जिस प्रेशर का शिकार हैं उसमें उनको ना रास्ता बताएं, उनको नए तरीके सिखाएं और उस चीज़ के साथ रखना सिखाएं। मैं आपकी ही बात से मुझे नौजवान जो बच्चे हैं उनकी एक बात याद आ रही है कि वो ये कहते हैं कि ये जो हमारे बड़े हैं ये तो हर तब्दीली की मुखालफत करते हैं, ये चाहते हैं कि हम 100 साल पहले के दौर में चले जाएं, हम 50 साल पहले के दौर में रहें, तो ये हमारा दौर है, ये इसकी नीड्स हैं जिसमें हम इस तरह से रहते हैं। तो ये भी शायद बुजुर्गों की वजह से है, कुछ ऐसा कुछ कहीं मिस हैंडल हो गई चीजें। असल में जो आपने कहा था ना कि एक्सेप्ट नहीं करते चेंज को, कहीं ऐसा तो नहीं है? असल में जहाँ पे अक्लमंद बुजुर्ग हैं और जहाँ मोहब्बत का अंसर शामिल है वहाँ ये चीजें कवर हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। अच्छा, जो बात आपने कही थी मुआशरे में तब्दीली के लिहाज से, तो मुझे तो दो रुख नजर आती हैं। एक तो ये कि मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हम मुझे तो बहुत बेहतर सूरत हाल नज़र आती है कि मतलब दे आर प्राउड टू बी कवर्ड, और डॉक्टर्स हैं, और मुझे तो यूँ लगता है कि डॉक्टर्स का एक बन चुका है ना कि विदाउट स्कार्फ 90% डॉक्टर्स जो हैं उनका एक अच्छा गेटअप है, और उन्होंने और प्रोफेशनल औरतों का, सारी प्रोफेशनल औरतों का अपने इदारों में ये आपने बहुत अहम बात बताई। और इसका मतलब ये है कि वी आर अटैच्ड, वी आर बाउंड टू आवर इस्लामिक वैल्यूज, और उसको फिर हमने अपने इस अंदाज में ढाला हुआ है। आलिया साहबा, मैं ये बात जो अभी डॉक्टर साहबा ने कही, मैं इसी की तरफ और आ रही हूँ कि अभी एक हालिया एक वाक़या हुआ था जिसमें खातून जो थी मीनार पाकिस्तान के हवाले से, वो सबके सामने हमने ये देखा कि जब उनकी भी मनफी चीज़ें सामने आने लगी तो वो भी एकदम से अपने हुलिये को चेंज करके मीडिया के सामने आई। इसका मतलब है अभी भी कहीं ना कहीं ये बात जहन में है हमारे माशरे के अंदर कि अगर तहफ़्फ़ुज़ है तो वो इधर ही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि तहफ़्फ़ुज़ तो बेशक किसी के अंदर है, और औरत रिश्तों के हिसाब में ही अपने आप को महफूज समझती है। और ये जो एक गलगला उठा है कि औरत आज़ाद है, ये औरत ख़ुद मुख्तार है, ये औरत को किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं, ये औरत के कदमों में बाप भाई और बेटे जंजीर हैं, ये वक्त के साथ साबित हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये ख़ानदानी हिसार, रिश्ते और मोहब्बत ये आपस में यानी औरत को सिक्योर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगी कि जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जितनी प्रोफेशनल ख़वातीन है ना, वो नहीं कह रही कि मर्द हमारे रास्ते में रुकावट। हमारे मुख्तलिफ फोरम्स पे जो लोगों से ख़वातीन से मुलाकात होती है तो वो तो ये कह रही होती हैं कि सारी चीज़ें जो हैं गलत हैं, हम तो अपने शौहर और भाइयों की मदद की वजह से यहाँ तक का सफ़र कर सके, अपने वालिद की वजह से। जी, आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि देखें, जो दिखाया जा रहा है ना वो थोड़े से लोगों की बात है। जी जी। जो हकीकत में अगर हम चलते फिरते हैं और ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं तो वो नहीं है जो कि कही जा रही है ना, यानी जिन इश्यूज पे बहुत शोर मचाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे जिनको गुफ्तगू का मरकज बनाया जा रहा है और ये जाहिर किया जा रहा है कि सारी औरतें ये चाहती हैं, ऐसा नहीं है। हम डिस्कशंस देखते हैं, हम टॉक शोज भी देखते हैं, तो औरतें तो बड़ा फ़ख्र महसूस करती हैं इस बात पर कि जो उनका एक रोल है बहैसियत खातून खाना या बहैसियत माँ। मीडिया की ख़वातीन को देखते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ जो है वो बहुत इन्वॉल्व हैं और उनकी केयर कर रही हैं और टाइमिंग्स, स्कूल टाइमिंग्स और इन सब चीज़ों का ख्याल रख रही होती हैं। अच्छा, मैं इनके एक बात पे थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी कि जो अभी आपने पहले बात की थी ना, आपके सवाल का एक दूसरा हिस्सा ये था कि तब्दीली में बच्चे जो हैं वो अपने बुजुर्गों के उसमें कहते हैं कि हमारा विजन बढ़ चुका, हम आला तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे अंदर एक सोचना समझने की चीज बढ़ती चली जा रही है, दुनिया तो हम गलत नहीं है दुनिया को। तो दरअसल इसमें थोड़ा सा ना अदब, एहतराम, लिहाज और टोक जो कि हमारी तहजीब का विरसा था, बुनियादी उनसर था। अब मुझे जो तब्दीली लगती है वो ये कि अब बड़ों की बातों को या बड़ों की नसीहतों को या टोकने वाले और टोके जाने वाला दोनों ही को अब योग है कि जब वो पढ़ रहा है तो वो खुद समझदार है, मैं उसको क्यों टोकूं, वो खुद ही अपने अतराफ से अपने अच्छाई और बुराई के लिए राह निकाल सकता है। और जिसको टोका जा रहा है उसको बुरा लग रहा है कि वो तो पुराने दौर की बातें थी, वो अपने दौर में लाते थे, आजकल जदीदियत का दौर है, ज़माने की चाल के साथ चलो, पीछे को क्या देखना।
तो वो अपने आप को कहते हैं कि वो ज़माना और था और ये ज़माना और है, जबकि ये हमारे ख़ानदान या हमारे मकातिब फ़िक्र या हमारे जितने भी जामियात या हमारे स्कूल्स या हमारे इदाराजात, ये इनका भी बहरहाल वो बनता है कि बुज़ुर्गों की नसीहत या जो बुज़ुर्गों का अपने ऊपर गुजरा हुआ जितना भी उनका तजर्बा है, तो मुशाहिदे से ज़्यादा तजर्बा पावरफुल होता है। और उस तजर्बे को देखते हुए, और ये हमारी तहजीब थी कि हम हमेशा अपने खानदानों में बुजुर्गों को एक खास हैसियत दें। तो तब्दीली का एक वजह और उसमें दूर जो आके गैप आ रहा है ना, जनरेशन गैप जो आ रहा है, वो इसकी वजह से भी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा आयशा, आपने अभी कहा कि माशाल्लाह हमारी यूथ जो है ना वो बहुत पॉजिटिव है, हर पॉजिटिव चीज़ को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करती है। हम ये देखते हैं कि हम लोगों का जो मुशाहिदा है वो ये कि ये जो इस्लामी कॉन्सेप्ट्स हैं, इस जो ख़ास तौर से बॉडी कवरिंग के हवाले से है, जो कुरान के खुले अहकामात हैं, इस हवाले से भी हमें यूथ कुछ कंफ्यूज नज़र आती है। अब हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी दुल्हनें जो हैं वो वजूद में आ चुकी हैं जिनके सर पे एक छोटा सा टुकड़ा होता है और सामने जो है वो बहुत एहतमाम के साथ जो है वो मूवी कैमरास होते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि कराची शहर के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में अल्लामा इक़बाल के जो शायरी है उसके ऊपर रक़्स के प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं और उसमें यूथ जो है वो नक़ाब पहन के रक़्स कर रही होती है। तो ये दो इंतहाएं हैं। मतलब इसके ऊपर भी हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है कि शायद कपड़े के टुकड़े को ही सब कुछ समझ लिया गया, तो यूथ में ये कन्फ्यूजन कहाँ से आ गया? अच्छा, पहले आपने बात की थी मीडिया के हवाले से ना, मीडिया का रोल, तो मीडिया का तो किरदार किसी भी सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, सियासत का बुनियादी सतून है। आपके किसी भी कौम को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी सोच कैसी है, आपका लिविंग स्टाइल कैसा है। मैं क्या करती हूँ पूरी दुनिया को तो मीडिया बताएगा ना कि पाकिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में मीडिया पे एक मैंने न्यूज़ देखी, काफ़ी अच्छा वेल नोन न्यूज़ चैनल है, उसमें उन्होंने बताया कि एक दुल्हन अपनी शादी में कुछ यूनिक करना चाह रही थी, तो उसने एंट्री के वक्त जो है अकेले सोलो डांस किया। उस वक्त मैं ये सोच रही थी यार कि जितने भी ऐसे मतलब यूथ है जो नहीं अपनी सही और गलत की पहचान कर सकती, वही मीनारे पाकिस्तान वाले इंसिडेंट से अगर हम उसको लें, तो उनके लिए तो ये बड़ी अट्रैक्शन वाली चीज़ है ना कि मैं भी कुछ नया करूं। तो इसमें जो इनफरादियत का एक भूत सवार हो जाते हैं, मतलब कुछ भी यूनिक करने का एक शौक। और इस्लाम भी आप देखें हमें अलग से यूनिक ही बनाता है, हमें ट्रेंड सेटर ही बना रहा है। बिल्कुल। लेकिन वही वाली बात, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि वेस्ट को ब्लेम करना या एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करना या ख़ानदानी निज़ाम को ब्लेम करना, हम एज अ कौम ना हमने ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा खेलना शुरू कर दिया है और हम सब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना हम हुकूक की बात तो सब करते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी आप देखें कि अल्लामा इकबाल की जो वही आपकी वाली बात के एक मतलब लब्बे आती है दुआ पे भी उसकी पैरोडी बना के और वो लाखों करोड़ों जी बिल्कुल एक मशहूर अदाकारा ने, और क्या बड़े अफसोस का मकाम है। मीडिया तरबियत का एक बहुत बड़ा जरिया है। यानी आप ये कहना चाह रही है कि ये सारा कुछ जो है वो मीडिया के जरिए ही सिखाया जा रहा है। पहले उनके जरिए सिखाया गया अल्लामा इकबाल की नज़म का, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइक टिकटॉक पे बात हुई तो मुझे तो ऐसा लगता है जब बहुत सारी मैंने सुना उस हवाले से भी कि हमें टिकटॉक बैन ही कर देना चाहिए। मतलब मैं तो ये पर्सनली चाहती हूँ कि आप किस किस चीज़ को बैन करें। आप बुराई के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो रुकेगी नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने घर से टीवी निकाल दूंगी, मेरा बच्चा कहीं और से देख के आ जाएगा। तो क्यों ना हम इन सारी मीडियम्स को हम अच्छे तरीके यूटिलाइज करें, जो कि रियासत ही कर सकते हैं। बिल्कुल रियासत कर सकती है, बिल्कुल। और वो उन गली मोहल्लों तक जा रहे हैं कि जहाँ तक किसी की भी मतलब एक्सेस आप इजीली नहीं हर जगह जा सकते, लेकिन ये चीज़ें माइंड मेकिंग करती हैं, ये चीज़ें रवैये बनाती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी ख़ास नुक्ते की तरफ कि कुछ हमने इस्तिलाहात के महदूद तसव्वुर रखे हैं अपने अंदर और उसी तौर से हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये जो तहजीब है, ये जो हया है, इसका भी हमारे अंदर कुछ महदूद किस्म के तसव्वुरात हैं। हमने इसको जिस्म को ढकने कवर करने से जो है वो रिलेट किया है, जो कि बिल्कुल लाजिम है। इस हवाले से अल्लाह ताला के खुले अहकामात हैं। अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब की भी बात आई, वज़ीर आज़म साहब की, कि उन्होंने भी 2-3 दफ़ा जो है वो उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। लेकिन क्या हया सिर्फ इसी का नाम है? क्या उसके बाद जो है वो मुल्क के ख़जाने लूटने में किसी को कोई हया नहीं आना चाहिए? क्या लोगों के पीछे से इज़्ज़तें ख़राब करने और ग़ीबतें करने में कोई हया नहीं आनी चाहिए? क्या अपने सोर्स ऑफ इनकम का ख्याल नहीं करना चाहिए? तो तहजीब तो ये सारा कुछ सिखाती थी ना। जैसे अभी इन्होंने बताया कि बुज़ुर्ग जो है वो पहले मरकज़ी हैसियत रखते थे, अब हम उनसे उकताते हैं और बरमला उसका इजहार करते हैं और सब करते हैं। तो क्या हमें इसमें हया नहीं आना चाहिए? कुछ महदूदियत का भी शिकार हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, हमें ना हम सबको ये बात वाज़े रखनी चाहिए अपनी ज़हनों में कि हमें हमारी तहजीब क्या है
हमारी तहजीब की बेस क्या है और उसके मज़ाहिर क्या क्या हैं, उसकी प्रेजेंटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है ना, हमारी तहजीब, हम सिर्फ 2% अगर लोग नहीं मानते इस बात को, तो ये बात है अहम कि हमारी तहजीब में तर्ज ज़िंदगी भी शामिल है, हमारी तहजीब में हमारा ड्रेस कोड भी शामिल है, हमारी तहजीब रवैयों पर भी मुश्तमिल है, बिहेवियर पे भी मुश्तमिल है, मामलात और अखलाकियात में भी मुश्तमिल है ना। मतलब उसमें माशियात, समाजियात सभी कुछ आ जाता है। जैसे मैं एक वाकया जो मैंने अभी पढ़ा, बच्चों के कहानियों में बल्कि सफ़े में पढ़ा कि मुल्ला वाहिदी साहब जो थे, उनकी ये स्टोरी है कि दिल्ली में एक कबाब वाला कबाब बेचता था। तो एक बच्चा उसके पास रोज़ाना 4 आने लेके आता था। अब ज़ाहिर है आज से 100 साल पहले की बात है कि 4 आना जो था एक बड़ी रकम था। तो जिन साहब ने, मुल्ला वाहिदी ने देखा कि उस कबाब वाले ने उसे कबाब नहीं दिया, तो और उसे थोड़े से दे दिए कबाब, ऐसे ही बगैर पैसों के। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं इसको दिया? कहेंगे देखें इसके माँ बाप ने नहीं दिया ये पैसा ना, ये पैसा ये कहीं से चोरी करके लाया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको नहीं चाहता कि ये मुस्तकिल ये काम करे और इसको मैं रोकना चाहता हूँ। तो मुआशरे का हर फर्द जिम्मेदार था कि हमारी कदरें कायम रहें ना, यानी तहजीब को परवान चढ़ाने में सारे अरकान काम किया करते थे। तहजीब को संभाल कर रखने में मुआशरे का हर फर्द जिम्मेदार था। और बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए कि तहजीब में हर चीज़ शामिल है, मतलब हमारा जाहिर भी शामिल है, हमारा बातिन भी शामिल है। और जो बात आपने हया की कही ना, तो देखें जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया तो यह है कि इंसान अपने जहन में आने वाले ख्यालात को भी चेक करे, है ना, उसकी थॉट्स, उसकी सोचें। इसी तरह हमें कहा गया कि मनाजिर जो हम देखते हैं अपनी आंखों से और जो चीज़ें सुनते हैं, तो जो गलत फहमी है ना हमारे यहाँ रवायती, कि हमने रवायती तौर पे एक गेटअप तो कर लिया, लेकिन अपनी बाकी चीज़ों में वी आर अलाउड टू डू एवरीथिंग, ये गलत है। ये गलत है कि हमने रवायती तौर पर तो एक चीज़ पहन ली और उससे उसकी रूह के साथ हमने नहीं अपनाया। अच्छा, इससे फिर गलत फहमी पैदा होती है, इससे ये जज किया जाता है कि शायद यही चीज ठीक। बिल्कुल सही। और तो माशरे के जो अच्छा उनसुर है वो फिर इससे बदल भी होता है, जो लोग इधर आना चाहते हैं। जी आगे साहब। मैं सिर्फ एक बात इसी में और थोड़ा सा बढ़ाऊंगी कि कुछ हमारे ज़मानों में जहनों में ये बन गया कि हया सिर्फ औरत ही करेगी, औरत नहीं करेगी। ये मेरा अगला सवाल था। मैं इसको मैं आपसे ये पूछना ही चाह रही थी कि हमारे यहाँ जितने भी मनफी किस्म के वाक़यात हुए, तो वो एक अमल और रद्द अमल की पूरी बहस और उसमें सारे मीडिया का शामिल होना, वो सब कुछ हम लोग देखते ही हैं। उसमें एक जवाब जो हमें अक्सर मिलता है और जिसके जवाब में फिर बड़ा रद्द अमल भी देखने को मिलता है कि अगर औरतें नहीं अपने लिबास का ख्याल रखेंगी तो फिर वो बहुत आसान शिकार बनेंगी और ये होगा ही उनके साथ। ठीक है, तो ये किस हद तक सही है? मतलब ये जिस तहजीब की हम बात कर रहे हैं, उस तहजीब को परवान चढ़ाने में क्या मर्द का कोई किरदार नहीं है? क्या मर्द की किसी तरबियत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है? नहीं, बिल्कुल किरदार है मर्द की तरबियत का भी, मर्द के अमल दखल का भी, क्योंकि इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों के लिए हया का हुक्म दिया। गुज़्ज़े बसर दोनों के लिए हुक्म है, सिर्फ औरत के लिए नहीं है। इसी तरह अपने आप को रोक लेने का हुक्म भी मर्द और औरत दोनों के लिए है। सतर दोनों के लिए कि सतर के कवानीन जितने भी नाजिल हुए वो दोनों ही के लिए यकसां तौर पर नाजिल हुए। औरत और मर्द को, मतलब सिर्फ औरत को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा लेना गलत है, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे भी वाक़यात हुए कि जहाँ छोटी मासूम बच्चियाँ हुई हैं जिनका इससे कहीं दूर तक नहीं कि वो अपने आप को रिझा रही हो या अपने आप को दिखा रही हो या किसी को दावत दे रही हो या किसी का हिजान बर्पा कर रही हो, लेकिन उनके साथ भी ये जुल्म है, उनके साथ भी हमारे हालिया वाक़यात इसके शाखसाना है कि हाँ इनके साथ भी ये जुल्म। तो मर्द को भी अपने, यहाँ तक है कि कुरान हदीस के अहादीस मुबारका में तो रास्तों में मत बैठो, मतलब रास्तों में मर्दों की टोलियों तक को बैठने को मना किया गया। तो ये भी हमारी इस्लामी तहजीब का हिस्सा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल के उनके हवाले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल हमारे सामने, हदीस जो हमारे सामने, बिल्कुल, तो उस चीज़ को भी मना किया गया। तो इसमें औरत, हमारा जो इस्लामी माशरा आता है ना, तो इसमें कहते हैं कि वो जो आप
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तेरी आंख में हया ना रहे तो जो तेरा जी चाहे वो कर। तो हया को तो निस ईमान करार दिया गया, और ये जो निस ईमान है ये औरत और मर्द दोनों ही के लिए यकसां। अच्छा देखिए, बात का एक रुख तो ये है जो आपने बताया कि मर्द और औरत दोनों ही जिम्मेदार हैं, लेकिन डॉक्टर साहबा मैं एक दफ़ा फिर पलट के आपकी तरफ आना चाह रही हूँ कि ऐसे में माशरे का जो एक ख़ास कह लें आपके सेक्टर है वो इस बात को प्रमोट करता है कि फिर हम जैसे भी रहें इससे माशरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस माशरे में मासूम बच्चियां भी शिकार हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो माशरा अपनी रूह तक को जो है वो ख़राब कर चुका है। तो फिर वहाँ औरत के हुलिये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुली रहती हूँ तो मेरे साथ कुछ होना चाहिए था ना, यहाँ तो हुआ उस मासूम बच्ची के साथ, तो उस मासूम बच्ची ने तो कुछ नहीं किया था। तो क्या ये जो ख़वातीन की सोच है ये सही है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? वो वाकई माशरे में हया को ख़त्म करने में अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रही, वो जिस तरह चाहे रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अच्छा देखिए, इसमें ना ये बात आ जाती है जस्टिफिकेशंस की कि हम किस बात को जस्टिफिकेशन का जरिया बना रहे हैं ना अपना। दो बातें हैं, एक बात तो ये कि जो वाक़यात हुए जिस तरह के हुए उससे ये बात साबित होती है कि मर्द का एलिमेंट हमारा किस नहज पे सोच रहा है ना, उसकी सोचें कहाँ हैं, वो उसके जहन में क्या पक रहा है, उसके अपने ख्यालात क्या हैं, वो हर वक्त किस सोच में रहता है ना। लेकिन मैं आपकी माफ़ कीजिएगा आपकी बात काट रही हूँ, इस माशरे में होने वाला हर ख़राब वाक़या वो तो दीन से और तहजीब से जोड़ दिया जाता है ना। आपने अभी पिछले दिनों वो सुना होगा जिसको जो कब्र वाला वाक़या था उसको भी लोगों ने हिजाब के साथ तहजीब के साथ जोड़ दिया। तो ये जो कनेक्शन लोग फ़ौरन बना देते हैं, तो आप बतौर डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि ये तो सारे जहनी मरीज़ हैं ना। जी देखें, बात ये होती है जो सोशल मीडिया पे इश्यूज़ होते हैं ना, उसमें तो फिर बहस बराए बहस शुरू हो जाती है और अपने अपने दलाइल शुरू हो जाते हैं और सनसनीखेज़ी शुरू हो जाती है। यानी नफ्सियात की रूह से कुछ चीज़ें ऐसी जिन्हें हम परवर्जेंस कहते हैं ना, यानी कुछ लोगों के मिजाज में वो ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से वो ख़राब रवैयों का शिकार हो जाते हैं और उससे ज़ाहिर नुकसान पहुँचता है ना मुआशरे को, चाहे वो बच्चियाँ हों या बच्चे हों, बच्चों के साथ भी लड़कों के साथ भी। तो ये तो पूरा एक जहनी गलत अंदाज़े फ़िक्र है ना, और उसको वो पालते रहते हैं और इनका इलाज भी होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इन वाक़यात का होना कि बहुत अच्छी सूरत हाल में भी कोई खातून थी या बच्ची थी और उसके साथ मिसहैप हो गया, लिहाजा जस्टिफिकेशन ये कि हम जिस तरह भी रहें। देखिए, पहली बात तो ये कि बहैसियत मुसलमान वी आर बाउंड टू ओबे, यानी हमें अल्लाह का हर हुक्म मानना है। अल्लाह ने जिस तरह हमें रहने को कहा है, इससे हटकर कि दुनिया में क्या हो रहा है और कौन शिकार हो रहा है और कौन बच रहा है, अल्लाह ताला ने मुझे कहा है कि मुझे बाहर निकलते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना है। हर इदारा और हर प्रोफेशन अपने लिए एक ड्रेस कोड बनाता है ना, जैसे मेडिकल कॉलेज में वाइट कोट होता है, वकीलों का अपना लिबास होता है ना। किसी ज़माने में असातिज़ा का भी ड्रेस कोड आ गया है ना, ड्रेस कोड होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने ख़वातीन का एक ड्रेस कोड बनाया है और मर्दों का भी एक ड्रेस कोड बनाया है, और वो इससे रिलेट नहीं है कि मुआशरे में क्या हो रहा है। अगर 2% गलत चीज़ें हो भी रही हैं, इससे ये साबित नहीं हो सकता कि औरत जिस तरह चाहे वो रहे, ठीक है। लेकिन ये भी हमारे यहाँ गलत सोच है कि हम हर चीज़ को उठाकर इस्लाम से और दीन से और हया से और हिजाब से जोड़ दें और शोर मचाना शुरू कर दें कि चूंकि औरतें बेलिबास हैं, चूंकि औरतें ये कर रही हैं, लिहाजा ये होगा। इससे ये होगा कि जो शरीर मर्द है ना, जो फितना परवर मर्द है, जो खबीस मर्द है, बल्कि वो फिर अपने लिए जवाज ढूंढ लेगा। इसमें देखे ना, इसमें दूसरा जो एलिमेंट है ना, सजा का है ना। जी बिल्कुल, रियासत की जो अहम जिम्मेदारी लटका दें या 4 मर्दों को आप सजा दे दें, देखे नहीं होंगे फिर ये वाक़यात। ये वाक़यात इस बात का थोड़ी दलील है कि लिहाजा आप जो चाहे करते फिरें ना, बल्कि फितना परवरी की बातें सिर्फ एक इतने सा इजाफा कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि बहुत से लोग सिर्फ जो जाहिर नज़र आ रहा होता है उसकी भी तवज्जो पेश कर दो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब अपनी उम्मुल मोमिनीन के साथ जा रहे थे तो आपने उनसे कहा ये मेरे साथ तुम्हारी माँ मौजूद है। मतलब लोगों के जहनों में फितना पर्दी में वो भी तो एक औरत को लेके जा रहा था, तो मैंने अगर कर लिया तो क्या। तो ये बात
इसमें आती है कि उसको यानी हमारे जो सोचों का हाँ साहिब-ए-इक़्तिदार लोग हैं उनको भी रोल मॉडल से हवाले से बनना चाहिए। लेकिन आयशा, मैं जो बात करना चाह रही हूँ ना वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और वो ये कि बेशक जो मजलूम रहा, जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, ये उसका एक्शन नहीं था, लेकिन ये किसी औरत के तो एक्शन का रिफ्लेक्शन था ना। बिल्कुल, मैं आपकी उसी बात की तरफ आ रही हूँ कि उस छोटी बच्ची का क्या कसूर है ना। अच्छा, एक हमारे माशरे की, बल्कि कहेंगे पूरी दुनिया की एक सोच बन गई है कि कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो जो मुल्जिम है वो किसी तरह से जहनी मरीज़ निकल ही आता है। लाइक जैसे नूर मुकद्दम का वाक़या हुआ, उस बच्ची के बारे में, उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हमारे लिए प्रोटेक्ट किया ना, प्रोटेक्शन शुरू हो जाती पहले है। आपने फौरन क्या कह दिया, वो जहनी मरीज है, लेकिन उस वाक़े में मिलता है वही वाली चीज़ जैसे चाओ जियो का नतीजा था वो, ठीक है। फिर दूसरा वाक़या जो मैं बच्ची का मिलता है वो एक बिल्कुल ईजी एक्सेस था कि आपने जो कुछ दिखाया, जो इंतशार फैलाया, जो हिजानखेज़ी आपने माशरे में, वो मस्जिद तो नहीं भरेंगे ना। फिर उससे इसी तरह के वाक़यात होंगे। अगर इतना अच्छा आप दिखा रहे हैं, तालीमी इदारों में आप इतना अच्छा दे रहे हैं, ख़ानदानी निज़ाम इतना अच्छा है, तो फिर माशरे में इसका उलट क्यों हम देख रहे हैं। फिर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, यानी ये बात तय हो गई कि जो लोग हिजान खांसी का केस में इजाफे का बाइस बन रहे हैं, इनडायरेक्टली वो जिम्मेदार हैं इन सारे वाक़यात के, क्योंकि उन्होंने माशरे के उन जहनी बीमार लोगों को बहुत उकसाया है, बहुत उकसाया है। हिजाबी माशरे की अगर आप बात करें तो हिजाब दरअसल है ही लिहाज का नाम, हिजाब दरअसल है ही रोक का नाम। हिजाब तो कहते ही हुदूद और क़ुयूद को है। जब आप उसको क्रॉस करेंगे तो वो यही कुछ जान चीजें और आएंगी जिसका यहाँ असल में मुझे लगता है इन लोगों को आप जहनी मरीज के इनको आप सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं। हाँ, ये दो बातें हैं जी। नहीं, आपका वाला वाक़या तो बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। मुझे नहीं लगता है जहनी मरीज हैं, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये उन दायरों में ही नहीं है जो अल्लाह ने इनके लिए फिक्स किए हैं। दूसरी बात, हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है फौरन ब्लेम विक्टिम जो है वो इस्लाम होता है, लेकिन अब आप देखो अब एक और भी विक्टिम है। अभी ट्विटर पे और आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि नॉट ऑल मैन के नाम से बहुत ज्यादा ट्रेंड बना है ना, और एक तरफ बना के सारे मर्द ही ऐसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस माशरे में बैठे हैं वहाँ सारे मर्द ऐसे नहीं है। अगर सारी औरतें ऐसी नहीं है तो बहुत सारे मर्द हैं जो मेरे और आपके घर में भी हैं, जिनकी वजह से आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का पूरा माशरा की सारी औरतें बेहया हो गई और सारे मर्द दरिंदे बन गए। ये पिक्चर जो मीडिया दिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम भी बड़े सेफ हैं और मर्दों ही के ये बात बहुत अहम है कि हम बहुत तहजीब याफ्ता माशरे में रहते हैं। क्योंकि आप देखें जिस तरफ माशरे को ले जाया जा रहा है, आज से 10 साल बाद हमारे बेटे यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। देखें जो उसी नगाह से देखा जाएगा कि शायद ये वहशी दरिंदा ही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। यानी हमें जो दिखाया जा रहा है, जिस एहसास से कमतरी में मुब्तला किया जा रहा है, उस पे काम नाम की कोई चीज नहीं हो रही। ना रियासत कर रही है, ना रियासत के बुनियादी जो सतून है वो कर रहे हैं, लेकिन शोर जो है वो बहुत मचाया जा रहा है, बहुत ज्यादा। अच्छा, आयशा बस आखिरी बस एक चीज बिल्कुल रियासत भी नहीं करी, लेकिन मुझे लगता है जो समझदार तबका है ना, वो भी या तो मगरिब को या तालीमी इदारों को या माँ बाप को या मीडिया को ब्लेम दे के सो रहा है। ये तो हमारे माशरे का एक खास तरीका है कि हम ब्लेम गेम से बाहर नहीं निकलते। हमने ये सीखा हिंदुओं से, हमने ये सीखा यहूदियों से, हमने ये सीखा हमने कुछ सिखाया नहीं। हमने हमारी तो मार्केट खाली है, मुझे तो लगता है हमारी मार्केट खाली है। हम अच्छा लाए, अच्छी मार्केटिंग करें। देखिए मार्केटिंग का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है। हम जो चीज हमारे पास है वो कुरान है, हमारे पास तो इतनी जबरदस्त सीरा है, इतने सारे रोल मॉडल्स हैं, हम वो पेश करें, हम रोल मॉडल बने, हम उस अंदाज में पेश तो करें। बिल्कुल सही बात। जो आयशा रोल मॉडल की बात कर रही हैं, तो देखें हमारा रोल मॉडल हजरत फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, और हम सब जानते हैं उनकी हया के बारे में जो हमने पढ़ा है ना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कौन सी औरत बेहतर है, तो आपने कहा वो जो ना मर्द को देखे ना मर्द उसे देखे। हमारा रोल मॉडल तो वो सारी खवातीन है। मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि जो बात अभी आई ना, वाकयात की वजूहात और जस्टिफिकेशंस, अगर पूरे मुआशरे में 100% मर्द अच्छे हैं, बहुत पाकीज़ा हैं, और 100% औरतें, तब भी उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन अल्लाह ताला ने बना दिए ना, वो उन्हें ओबे करने होंगे। मतलब सहाबे कराम और सहाबियात से अच्छे अफराद इस जमीन ने नहीं देखे, ना होंगे, लेकिन उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो भी बाउंड थे। तो किसी भी मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हम देखते हैं ट्रैफिक रूल्स ना, कि रेड लाइट पे आपको रुकना है और ग्रीन लाइट पे आपको चलना है, नहीं चलेंगे तो क्लैशेस होंगे। अगर 2% या 1% गलत वाकयात हो रहे हैं तो वो उससे ये जवाब नहीं बनता कि हम तो सारे कवानीन ही तोड़ दें।
ठीक है ना। और रोल मॉडल, ये वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि रोल मॉडल्स को सामने लाना चाहिए। पॉजिटिव चीजों को हम लाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हर नस्ल के लिए उसके अंदर बहुत ही अमल का एक पहलू निकल आता है ना। अच्छा, मैं आलिया साहबा आपसे ये बात करना चाहूंगी कि ये एक हकीकत है, हमें इसे मान लेना चाहिए कि इस वक्त दुनिया को लेके हम नहीं चल रहे। इस वक्त जो मगरिब है वो दुनिया को लेके चल रहा है, और जो लेके चलता है दुनिया को, उसकी तहजीब जो है वो डोमिनेंट होती है, वो सारी तहजीबों के ऊपर छा रही होती है। फिर पाकिस्तानी माशरा क्योंकि कुछ कंफ्यूजन का भी शिकार हो गया, कुछ इल्म की कमी रही, जहालत रही, इन चीज़ों पे हमने काम नहीं किया, इन चीज़ों पे हमने काम नहीं किया, तो इस वजह से हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बढ़ते ही गए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या किसी तरक्की याफ्ता कौम की तहजीब की नक्काली हमारी खुशहाली और तरक्की का बाइस बन सकती है? और इसको अगर मैं और वाज़ेह करके बात करूँ तो क्या गैर इस्लामी तहजीबों की नक्काली मुझे और आपको दुनिया में वो कामयाबी अता कर सके? मैं आखिरत की कामयाबी की तो अभी बात ही नहीं कर रही। दुनिया में वो कामयाबी अता कर सकती है जिसके लिए मैंने उसको अपनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। वो जो कहते हैं ना कि कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी। लेकिन नौकरियां तो अच्छी मिल जाती है ना। जब मैं शॉर्ट शर्ट में और जीन्स में जाती हूँ तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे नौकरियां मिल जाती हैं। सरैया, अगर आप शुरू से चले ना तो उसमें कसूर माँ का भी आ जाता है, माँ बाप का। हम जिस वक्त अपने बच्चे को परवान चढ़ा रहे होते हैं, हम अपने बच्चे को तालीम दे रहे होते हैं, तो इस्लाम, देखिए एक इस्लामी तहजीब है जो हमको कुरान से जोड़ती है, जिसमें हमें पूरी लाइफ स्टाइल का बुनियादी असास हमारा ये चीज़ है, और एक मादियत परस्ती है जो कि मगरिबी तहजीब है। मैं सॉरी टू से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हमारी माँ बाप के ऊपर से भी ये बात आ जाती है कि वो अपने बच्चे को बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन मतलब ये कि बिजनेसमैन तो देखना चाहती है। प्रोफेशनल तौर पर वो उसके लिए अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी जवानी सब कुछ कर देगी, लेकिन सॉरी टू से वो ये नहीं देखना चाहेगी कि उसको मैं बेहतरीन मुसलमान बना दूँ, या मैं उसको कुरान और सुन्नत से जोड़ दूँ, या मैं उसके लिए उतनी तालीमात या उतना ही पैदा कर दूं, या मैं उसकी अखलाकियात को बुलंद कर सकूं। तो माँ के अंदर जो कि बात नहीं होती, तो बच्चे के अंदर शुरू से ही मादियत परस्ती आ जाती है। वो अगर डॉक्टरी जैसे उसके पेशे पर भी जाते हैं जो कि एक सारे बीमारों के लिए एक उसकी हैसियत रखता है ना, कि भी बीमार वहाँ जा रहे हो और उनसे सेहतयाब हो रहा है, तो वो भी पहले ये कह रहा होता है कि हाँ मुझे कमाई करनी है। वो मसीहा नहीं होता, उसको जख्मों को नहीं दूर करना होता, वो कहता है मैंने कमाई करनी है। उसको होता है कि पहले फीस रख दो, पहले कर दो, तब जर्राही क्या मत से करिए, वरना तुम अपनी जान से जाओ। मसीहा की वैल्यूज, तो ये मादियत परस्ती की वजह से आजकल ये बात जो आप बात कह रही थी ना, तो ये चीज़ सामने आ गई कि नौकरियां मिलती हैं, हमारे यहाँ के जहन जो है वो यहाँ पढ़ते हैं, और पाकिस्तानी दिमाग तो बहुत मशहूर है कि बहुत ज़्यादा है, और हम यहाँ से पढ़ के कहते हैं इस मुल्क ने मुझे दिया ही क्या है। तो वहाँ से हम ट्रेन बन चुका है कि हम बाहर के ममालिक में जाएं, वहाँ से हम डिग्रियां हासिल करें और वहीं पर ही अपनी सारी खदमात पेश करें। और यही वजह है कि पहले देखें हमारी तहजीब में ओल्ड हाउसेज नहीं थे, लेकिन अब ओल्ड हाउसेस कभी आप देखिए कि बहुत तेजी से रुझान बढ़ता जा रहा है कि अब वो माँ बाप को या बुजुर्गों को बोझ समझने लगे। तो सिर्फ और सिर्फ मादियत परस्ती के आने से ये सारा बिगाड़ पैदा होता। और ये हम माँ, अगर एक बस कह के बात खत्म करती हूँ कि कुरान मजीद में या अहादीस से तो यहाँ तक आता है कि शुरू जो पहली दर्जगाह माँ है, वो जब बच्चों को पहली खुराक भी दे तो कुरान या उसकी तिलावत करते हुए दे तो बच्चों के अंदर सालिहत पैदा होती है। लेकिन अगर वो बच्चों के अंदर यही डाल दे मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फलां फलां बनेगा, तो उसके अंदर ना खुद गर्जी और मफाद परस्ती आ जाती है। तो जो बोते हैं अब तो तरबियत ऐसे गई, अब तो तरबियत सेल्फी से शुरू होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आलिया साहिबा की बात से कि माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे ही हमारी यूथ जो है वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के काबिल होती है तो उसके तो पास रिसोर्सेज बहुत हैं इंस्पिरेशन के, फिर तो वो डायरेक्ट अटैच होता है, डायरेक्ट मुतासर होता है और फिर वहाँ से ही सीखता है कि वो अपने आप को कैसा बनाए। तो ये भी तो चीज़ें असर करती हैं ना, वो तो अपने जो मैंने आपसे कहा कि तहजीबी तौर से एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और ये समझते हैं कि जब तक हम उनके कल्चर को नहीं अपनाएंगे जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते इस मादी। मुझे तो लगता है यूथ से ज्यादा ना हमारा एज ग्रुप कॉम्प्लेक्स का शिकार है। अगर मैं पहले कह देती तो शायद आप हाँ
मतलब मुझे नहीं लगता हमारे बच्चे तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, और उनको आप सही गलत अगर बिल्कुल वाज़े हो के व्हाइट और ब्लैक बता दें तो ऐसा नहीं है कि वो ना करें अमल। ये नाज़रीन, ये बहुत अहम पॉइंट है जो डॉक्टर अजीज़ा ने सामने रखा, और वो ये कह रही हैं कि हमारे नौजवान जो है वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं है, लेकिन हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जो है ना, वो खुद असल में कुछ दोहरेपन का शिकार हो गए। उनके निगाह में ये होता है कि चूंकि जिस चीज से महरूमियत में मैंने गुजारी है ना, तो मेरा बच्चा इससे महरूम ना रहे, मैं अपने बच्चों को सब। अच्छा, बुजुर्ग से ना ऊपर दादा दादी वाली जनरेशन आती है, मुझे लगता है जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है ना, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार है। वो अभी बुजुर्ग नहीं हुई है, वो एक लेवल पे सर्टन। सही है। अच्छा, मैं बस अब हम गुफ्तगू के अख्तिताम की तरफ चल रहे हैं डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रोफेशनल काम करने वाले हैं, तो क्या माशरे में बेहयाई के उनसुर को गालिब करने में किसी हद तक हमारा भी किरदार है? हमारे से मुराद है हम प्रोफेशनल ख़वातीन का, वर्किंग वुमेंस का, क्या हम भी किसी किस्म की वायोलेशन कर रहे हैं इस्लामिक तहजीब की? मुझे तो नहीं लगता कि प्रोफेशनल औरतों ने, तो आप कहीं भी चले जाएं, यानी जैसे मेरा अपना हॉस्पिटल है, मेरे वहाँ बच्चियाँ आती हैं, तो हम तो उन्हें, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल से मुताल्लिक कोई चीज़ हो ना, जैसे जिस चीज़ का मुझे बड़ा गम रहता है और जो शायद इससे रिलेट है या नहीं है, कि हमारा तो पूरा सोना जागना बदल गया है ना। जी बिल्कुल। मतलब हमारा तो समझे कि सूरज ही 10 बजे निकलता है, वो भी तहजीब हमारी है। जी बिल्कुल। तो हम किस चीज़ को बदलेंगे और किस चीज़ को ठीक करेंगे? तो मुझे तो लगता है कि प्रोफेशनल औरत ने पिछले 40 साल में जो पाकिस्तान में तब्दीली आई है, बहुत एतमाद के साथ इस्लामी तहजीब को अपनाया है, बहुत उसे प्राउड है, बहुत इफ्तिखार है, और हर शोबे ज़िंदगी में आप देखें कि बाहिजाब, यानी जिसे हम ज़ाहिरी गेटअप कहते हैं, उसमें भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हर फील्ड में हैं, स्पेशलाइजेशन में ख़वातीन हैं, और बहुत आराम से, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा। और आप एक बात सिर्फ करें कि अल्लाह ताला ने खुद इस्लाम में भी मुलाज़मत पेशा ख़वातीन के जो कानून या हुकूक बताएं, तो उसमें एक मुझे कितना अच्छा लगा था कि अगर उस औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और वो बाहर निकल सकती है, तो मगरिब से पहले यानी ज़माना इद्दत में वो अंदर आ सकती है। तो ये बात तो हम कह नहीं सकते कि प्रोफेशनल या मुलाज़मत पेशा ख़वातीन जो है वो गैर इस्लामी है, या ना, अल्लाह ना करे वो इस्लाम की बजाय दूसरी चीज़ फैला देंगे। यहाँ तो खुद उनको प्रोटेक्शन के लिए भी ये बात है कि वो ज़माना इद्दत में जबकि बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वो अपनी मुलाजमत पर जाकर, लेकिन दीन ने क्योंकि हमेशा ऊपर वाला हाथ बनाया है फर्द को, कि दीन इस्लाम का मानने वाला हर शख्स जो है, यहाँ कहूँगी कि दो चीज़ें हैं ना, एक तो प्रोफेशनल इदारे हैं, लेकिन अफसोस के साथ जो हमारी बच्चियाँ किसी भी मजबूरी की वजह से मॉल्स में या दीगर जगहों पर जाती हैं, मैं उन्हीं की तरफ आ रही थी, वो जो मुशाहिदे हैं, हमारे ख़वातीन जो हैं वो बाइकों में पेट्रोल डालते हुए नजर आती हैं। पेट्रोल डालना तो आप छोड़ दें, मतलब इस वक्त अगर आप डॉलमेन मॉल चली जाएं, तो जिस तरह के लिबास में उनको जबरदस्ती वहाँ शो पीस बना के खड़ा किया गया, बनाकर, और बहुत जान से उसको कबूल नहीं कर रही होती, लेकिन मजबूरी के तौर पर उनको उसको भी पहनना, बल्कि वो अपनी जब घरों से निकलती हैं तो उन्होंने अबायाज और नकाब पहने होते हैं और वहाँ जाके उसको उतारती हैं ताकि उनकी कम्युनिटी के लोग उनको ना पहचाने कि वो ये सर्विस दे रहे हैं। नहीं, लेकिन औरत चाहती, देखें फितरी तौर पर औरत चाहती है कि शी शुड बी कवर्ड, इसीलिए वो घर से निकलती है, फितरत में है कि वो इजी फील करती है ना। लेकिन जाहिर है जब जहाँ पे वो मजबूर हो जाती है तो वहाँ पर फिर उसको वो हुलिया इख्तियार करना पड़ता है। आयशा, आपसे भी आखिरी सवाल है मेरा कि यूथ भी आज की जो है वो बहुत कैरियर कॉन्शियस है, तो आपको लगता है कि जो इस वक्त हमारा करिकुलम है, हमारा सारा जो तालीमी सेटअप है, ये वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि वो अपनी प्रोफेशनल खिदमात में कैसे इस्लामिक वैल्यूज़ को, इस्लामी अक़दार को मेंटेन कर सकती हैं, उसको ले के चल सकती हैं? वो तो बिल्कुल नहीं करता, और वो यूथ जिस कंफ्यूजन का शिकार है ना, वो उसमें से भी उसको नहीं निकालता। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, जैसे आज से अगर आप 10-20 साल पहले देखें ना, तो हर बच्चा कहता था मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, उसका एक अज़्म होता था। अब आप पूछे आप क्या बनोगे, यार मैं सोच रही हूँ मैं ये वाली फील्ड ज्वाइन कर लूँ या वो साइकोलॉजी, एग्जैक्टली ज़्यादातर तो साइकोलॉजी। और फिर उनसे पूछो आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरी फ्रेंड कर रही है, क्योंकि ज़्यादा स्कोप है।
तो मतलब क्लियर माइंड नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी एक और बात मैं सेकंड करूँगी, बिल्कुल इनकी एग्री हूँ मैं उससे। हम लोग अभी 4 सितंबर को इंटरनेशनल हिजाब डे पे अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी यूथ की टीम के साथ ही जो है डॉल्मेन मॉल ही गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चियों का जो वहाँ पे लड़कियाँ सेल्स गर्ल्स हैं उनका इतना ज़बरदस्त रिस्पांस, तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि रियासत जो है ना वो एक, हम कहते हैं ना रियासत एक माँ होती है, रियासत एक जबरदस्त प्रोटेक्टर होता है। हमारी फर्स्ट लेडी सेकंड लेडी जो है वो अपने आप को कवर करती है। तो आप ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाते कि वो बच्चियां जरूर करें जॉब, जो भी वो कर रही हैं और जो भी वो करना चाहती हैं वो करें, लेकिन आप उनको इतना अच्छा माहौल प्रोवाइड करो कि वो अपनी इक़दार, अपनी फैमिली की वैल्यूज को लेके वो उसको चल सके ना। क्या जरूरी है हम बेपर्दा होंगे, अपने आप को सजाएं सवराएंगे तो ही हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं? तो ये एतमाद हमें अपने बच्चों को देने की जरूरत है। और जो आपने कहा ना, आप देखें ना अभी जो हमारी सूबाई असेंबली के मेंबर ने इतना मुकम्मल पर्दा किया है, और क्या वो दबंग खातून हैं, और हर जगह अपने बहुत फख्र के साथ इस बात का, तो इससे आप तब्दीली देखें माशरे में। यानी आखिरकार खातून इस बात की तरफ आ रही हैं कि सारी जो पेशेवराना जिम्मेदारियां हैं उसके साथ जो उसका तहफ़्फ़ुज़ है वो उसी इस्लामी तहज़ीब और उसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी ये पहले थ्योरी थी, आज से 20 साल पहले शायद ये थ्योरी थी, लेकिन अब उसको प्रोफेशनल ख़वातीन ने या जिस भी शोबे ज़िंदगी में ख़वातीन है उन्होंने साबित कर दिखाया, और बड़ी खुशी की बात है। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है रोशन, कि देखें कहाँ पर इस तरह वो यूथ के लिए भी रोल मॉडल बन सकते हैं इस माशरे के अंदर। बहुत जज़ाकल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर अजीज़ा साहिबा का, साथ ही मैं आलिया शमीम साहिबा आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आयशा व्यानी साहिबा आपका। और ये बात तय है कि तहजीब के 2 उन्सर होते हैं, एक अखलाकी और एक मादी। ज़ाहिरी तौर पे हमें ऐसा लगता है कि वो तहजीबें जो मादी लिहाज से बहुत हावी हैं दूसरी तहजीबों पर, शायद सारी तरक्की सारी कामरानी उन्हीं के पास है, लेकिन इस्लामी तहजीब का नमूना इस दुनिया के लिए कोई नया नमूना नहीं है। तारीख़ पढ़िए तो ये बात साबित हो जाती है कि इस्लामी तहजीबें जब रहीं पूरी दुनिया पे गालिब, तो उन्होंने बाकी दूसरे लोगों को भी जीने का वैसे ही मौका दिया, बाकी लोगों के भी तमद्दुन और तहजीब को वैसे ही रहने दिया जैसा कि वो कौमें चाहती थीं। आज की दुनिया के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं, लिहाजा काम करने का अंदाज़ भी हम लोगों का मुख्तलिफ होना चाहिए। पाकिस्तान की पहचान अगर हमें रखनी है, पाकिस्तान को उसकी शनाख्त देनी है, तो हमें इस्लामी तहजीब और इस्लामी रिवायात का ख़ास ख्याल रखना होगा, और उन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, उसको परवान चढ़ाने के लिए इस माशरे के हर उन्सर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। रियासत अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करे, और उसके साथ ही रियासत के बुनियादी सतून उसकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें, ख़ानदान अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे, तभी हम इस मुश्किल से निकल सकेंगे, अपनी आने वाली नस्लों को किसी भी किस्म की उलझन से बचा सकेंगे, एक भरपूर और पुरएतमाद नस्ल इस माशरे को दे सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।